इनका 1 नंबर का स्थान आता है। इसके बाद मेडिवल काल में अकबर इंडिया से 2 ग्रेट हुए हैं, जिनमें आप उस वंशावली से बिलोंग करते हैं जिनके खानदान के लोगों ने, जिनके पूर्वजों ने महानता, ग्रेट नाम, ग्रेट शब्द का उसमें प्राप्त किया, उपाधि प्राप्त की। तो साथ संगत के मुझे साथ संगत आ जाता है। मित्रों, ये बड़ी खुशी की बात है कि आप लोगों ने इस महान पुरुषों के बारे में आप सभी एकत्रित हुए। किसी विद्वान ने कहा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेरूरी पर होती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेरूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होती है चमन में दिलवर पैदा। आप लोगों जैसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपने पुरखों के बारे में, अपने महापुरुषों के बारे में, अपने इतिहास के बारे में जो बिल्कुल जागरूक हो। अभी तो जागरूकता नहीं आई है, लेकिन देखने से ऐसा पता चलता है कि नजर मिली तो नजारा मिलेगा, काशी मिली तो किनारा मिलेगा। उपस्थिति को देख करके ऐसा अंदाज लगाया जा सकता है कि कुछ दिनों में लोग जागरूक हो जाएंगे। और जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक जिस अतीत की बात आप करते हैं, अशोक महान के बारे में करते हैं, महात्मा बुद्ध के बारे में करते हैं, आप कैसे उस शान और शौकत को, उस उपाधि को आप प्राप्त नहीं कर सकते। सबसे पहले मुझे ऐसा लगा कि सबसे पहले आप बी एजुकेटेड हो, शिक्षित हो, बी पोलाइट, बी सोबर, एंड देन यू विल गेट योर सक्सेस। योर सक्सेस डिपेंड्स अपॉन योर फंडामेंटल एस्पेक्ट। फंडामेंटल यही एस्पेक्ट है मित्रों कि आप जो है बी पोलाइट होइए और जो है बिल्कुल उनके सिद्धांतों पर चलने की बात करें। किसी विद्वान ने कहा है, इसी संदर्भ में मान होता है जहाँ पे हनन होती है, उसी संदर्भ में किसी ने कहा कि ट्रू एंड सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग प्रोसेस टू अचीव दैट इज स्पेसिफिक फॉर मैनकाइंड, बिकॉज ओनली मैनकाइंड इज रिस्पॉन्सिबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द रियलिटी ऑफ दिस। आप जिम्मेवार हैं, मानवता को जगा दीजिए। प्रेम, प्रीति, सौहार्द भाव, बंधुत्व, भाईचारा अगर आपके पास नहीं है तो सच्चे मायने में यू कांट बी कंसीडर्ड एज ह्यूमन बॉडी। और जिस स्थान पे, जिसके पास, जिसके हृदय में अगर हैवानियत, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, डाह अगर है तो निश्चित रूप में मनुष्य नहीं है, वो हैवान है। अब पीपो भवों में महात्मा बुद्ध ने यही कहा कि अपने आप को जगो, अर्थात अपनी करुणा को जगा दो, अपनी दया को जगा दो, मानवता और भाईचारा, बंधुत्व को जगा दो मित्रों। तभी जो है आप सच्चे मायने में मनुष्य कहलाने के हकदार हैं, अदरवाइज नहीं। इसलिए कम समय है कि हैविंग गॉड्स टाइप ऑफ टाइम यू आर इंटाइटल्ड टू डेकोरेट योरसेल्फ। अपने को सजा दीजिए, अपने को सजा दीजिए, अपने को तराश देना है और सच्चे मायने में आप मनुष्य बन सकते हैं, समाज को कुछ दे सकते हैं। और जिसने समाज को नहीं दिया था मित्रों, तो उसका मतलब है कि मनुष्य योनि में आना बेकार है। और जिस निर्वाण कैवल्य की बात है, अध्यात्म में जो बात महात्मा बुद्ध ने बताया कि अब दीपो भव, जब इस पर आप अगर टिप आउट करेंगे, इस पर आप कंटेम्पलेट करेंगे तो निश्चित रूप में वो अवस्था, जिस अवस्था के लिए आपको मनुष्य योनि मिली है उसको प्राप्त कर लेंगे। जब उसको प्राप्त कर लेंगे तो मनुष्य जीवन में आने का आपका औचित्य पूरा हो जाएगा और वह जो आनंद मिलेगा, रियल हैप्पीनेस dwells not in real but in the concentration of mind, यही अल्टीमेट होता है। कैवल्य की स्थिति को प्राप्त करना, निर्वाण की स्थिति को प्राप्त करना, मुक्त हो जाना, अर्थात सांसारिक लिप्साओं से जब आप विरक्त हो जाएंगे तो निश्चित रूप में आपकी आत्मा, आपका सोच, आप निश्चित रूप में उस निर्वाण की अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो साथ में मित्रों, जिस चीज को आप देने के लिए यहाँ पे आपका आविर्भाव हुआ है उसको न भूलें और भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत से अपने जीवन को बिताते रहें। इसी संदर्भ में 2 लाइन की कविता है। एक महात्मा, एक कवि ने कहा कि दुनिया चिरागों की सफर में आंधियों का हो दबदबा, चिरागों की सफर में आंधियों का हो दबदबा, इल्जाम इसका जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पे है, ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पे है, इलाज इसका मोहब्बत के अलावा कुछ भी नहीं। ऐसा लव इज गॉड, लव इज एवरीथिंग, लव इज सब कुछ मान लीजिए। प्यार है, प्यार मोहब्बत से जीना सीखिए और मोहब्बत जिसके अंदर नहीं उत्पन्न होती है वो आदमी नहीं है। महात्मा बुद्ध ने मोहब्बत की बात बताई और विश्व गुरु की आप संतान है, उनके सिद्धांत को आप प्रतिपालन करते रहे, अनुपालन करते रहे तो सच्चे मायने में आप, क्योंकि मोहब्बत एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवाना
दीवानी थी, आज आप दीवाने हो। मोहब्बत करना सीखो तब आप मनुष्य योनि में आने का औचित्य प्राप्त होगा। समय नहीं है मित्रों, और कुछ बोलने का मन करता था, फिर कभी अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। जय भारत, जय बुद्ध, जय